हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप सभी को बरकत आशीष दे और विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जहां पर भी 2 या 3 मिलकर उसका नाम लेते हैं यीशु उनके बीच में। हालेलुया। तो आइए हम सभी सीधा वचन में जाएंगे और हम योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे और दूसरा अध्याय उसकी 23, 24 और 25 आयत। योएल भविष्यद्वक्ता पहला अध्याय उसकी 4 आयत और 2 अध्याय उसकी 23, 24 और 25 आयत पढ़ेंगे। जो कुछ गजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया है। हे मर्द वालों, जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के कान हाय हाय करो, क्योंकि वे तुमको अब न मिलेगा। देखो मेरे दूसरा अध्याय उसकी 23, 24 और 25 आयत। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वे वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षा की उपज अरबे नामक टिड्डियों और जलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तू सचमुच हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर प्रभु, और तू हमेशा अपने वचन के द्वारा तेरे लोगों से बात करता है मेरे स्वर्गीय पिता। होने पाए प्रभु कि आज जब प्रभु यीशु से तेरा वचन प्रचार किया जाए प्रभु, तब प्रभु यीशु से तेरा आत्मा तेरे लोगों से बात करे प्रभु यीशु मसीहा, और उनके हृदयों को महान परमेश्वर आनंदित कर दे, प्रफुल्लित कर दे प्रभु यीशु मसीहा। और स्वर्गीय पिता होने पाए कि तेरे वचन के द्वारा प्रभु, अगर यहाँ पर कोई रोगी, कोई दुखी, कोई बीमार, कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा आया है, तो तेरे वचन के द्वारा वो सिगड़ी छगा हो जाए मेरे पिता। तू दया और कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सब कर सकते हैं। सभी आनंदित हैं? और मैं विश्वास करता हूं कि जो असली आनंद वो खुदा की हजूरी में ही है। हालेलुया हालेलुया। असली आनंद जो है वो खुदा की हजूरी में है। आप जगत में, संसार में कहीं पर भी चले जाएंगे, आपको आनंद नहीं मिलेगा, वहां पर आपको खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में आएंगे, दाऊद को क्या कहा गया कि आओ खुदा के घर में चलें, और दाऊद इतना आनंदित हुआ, इतना खुश हुआ कि वो इतना खुशी के साथ उसने उलटबाजियां मारनी शुरू कर दी। हालेलुया हालेलुया। आज जब हम कभी खुदा की हजूरी में आते हैं, तो आप जानते हैं यीशु मसीह आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। हालेलुया। तो हमारा समय जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए कि जब यीशु मसीह हमारे यहाँ पर इंतजार कर रहा है और हम उसको इंतजार करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समय सिर खुदा की हजूरी में आना है। हालेलुया हालेलुया। और जो मैं आज का विषय लेना चाहता हूं, आज का जो मेरा विषय है वो है द ट्रू वाइन एंड फॉल्स वाइन, सच्ची दाखलता और झूठी दाखलता। हालेलुया। कितने जानते हैं दाखलता के बारे में? दाखलता के बारे में, जो अंगूर की दाखलता होती है। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर जब हमने योएल भविष्यद्वक्ता के बारे में पढ़ा है, तो उसकी जो पहली आयत है, पहला अध्याय, उसकी 4 आयतें, जो कुछ भी गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया,
और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। यहां पर जब हम आगे 2 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर 25 आयत में जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी कहता है कि अगर हम वचन की तरफ ध्यान दें तो शैतान ने अगर सबसे बड़ा झूठ जो था हवा से बोला था वो क्या था? आप जानते हैं कि शैतान ने हवा के साथ जो सबसे बड़ा झूठ बोला था वो क्या था? इससे पहले कि हवा जो झूठ बोलती, खुदा ने उनके साथ आदम और हवा के साथ एक वायदा किया था, उनको एक आज्ञा दी थी कि तुम इस पेड़ के फल में से ना खाना। और वो पेड़ कौन सा था? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, और परमेश्वर ने उनको मना किया था इसमें से ना खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। ये खुदा ने उनको एक खास बात दी थी, नहीं तो अवश्य ही मर जाओगे। लेकिन शैतान ने हवा के साथ झूठ क्या बोला? हवा ने यहां पर अपनी समझ का भी सहारा लिया, उसने अपने ज्ञान को आगे रखा, उसने अपनी बातों को आगे रखा। नहीं, परमेश्वर ने तो हमें यह कहा कि ना तो इसको छूना है और ना ही इसमें से कुछ खाना है, नहीं तो ये हो जाएगा। लेकिन शैतान ने जो झूठ बोला, उसने कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। उसने उनको विश्वास दिला दिया कि तुम कभी नहीं मरोगे, खाकर देखो। शैतान ने हवा को इतना भरमा लिया था अपनी बातों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी बातों के द्वारा हवा को भरमा दिया भी निश्चय तुम कभी नहीं मरोगे, और हवा ने इस बात का यकीन कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने इस फल को खाया, नबी कहता है, बाइबल कहती है वो मर गए। लेकिन वो मरना शारीरिक तौर पर नहीं था, वो आत्मा में मर गए थे। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा में मर गए थे। उदाहरण के तौर पर देखिए, क्या होता है कि जब कभी कोई नशा करने वाली मंडली होती है, तो वहां पर कोई नया नौजवान लड़का चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको थोड़ा सा पीकर देख, एक घूंट पीकर देख, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो नहीं, ये तो बहुत कड़वी होती है, ये ऐसी होती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो उसको जबरदस्ती विश्वास दिलाते हैं, कुछ नहीं होगा, तू पीकर देख। और जैसे ही वो पीता है तो उसको 2 मिनट कड़वी लगती है, फिर बाद में क्या कहता, हुआ कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन असल में अब वो उसका आदी हो चुका है। हालेलुया। यही स्थिति आदम और हवा की थी। जब उन्होंने शैतान की बातों की ओर कान लगाया, वो आत्मा में मर गए। हालेलुया, हालेलुया। नबी किसके साथ तुलना कर रहा है कलीसिया की? वो एक दाखलता के साथ तुलना कर रहा है, अंगूर की बेल के साथ वो तुलना कर रहा है। हालेलुया। अगर ये बेल अंगूरों की है तो ये स्वाभाविक है कि जड़ से लेकर उसके पत्ते तक, टहनी तक अंगूर का ही जीवन होगा, उसमें उस दाखलता का ही जीवन होगा। ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। उस दाखलता में अगर वो अंगूर की दाखलता है तो उसके पत्ते में, उसकी टहनी में, उसके हर एक गुच्छे में, उसकी जड़ में, उसमें कौन सा जीवन होगा? वो अंगूर का ही जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि अगर मेरे पास, अगर जॉन डलीजर, ये एक ऐसा व्यक्ति था अमेरिका का जिसके पास बहुत सारी बंदूकें थी, उसके पास बहुत बड़े हथियार थे, तो नबी कहता है अगर मेरे पास जॉन डलीजर का आत्मा होगा तो मेरे पास बंदूकें होंगी, मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार होंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके आत्मा में यही स्वभाव है कि उसको बंदूकें इकट्ठा करने का शौक है।
ये उसकी आत्मा में है। हालेलुया। और नबी कहता है इस प्रकार से तो मैं आपका जीवन खतरे में डाल दूंगा। और कहता है कि अगर मैं एक कलाकार हूं, अगर कलाकार का मेरे अंदर आत्मा है तो मेरे पास क्या होगा? ब्रश होंगे, कलाकृतियां होंगी, पेंट होंगे, अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां होंगी, ये सब कुछ होगा, क्योंकि जो एक कलाकार उसके पास यही सब कुछ होगा। और अगर आप देखिए, अगर किसी शराबी के पास देखें, उसके पास अलग अलग प्रकार की क्या होगी? शराब होगी, क्योंकि उसके पास शराबी वाला जीवन है। हालेलुया। और अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, अगर आपके पास मसीह का जीवन है, तो आप वही कामों को प्रकट करेंगे जो मसीह का आत्मा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि फल के द्वारा ही क्या होती है? पहचान होती है। आपके कामों के द्वारा आपकी पहचान होती है। आत्मा बताता है कि आप किस आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, आप कौन सी दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं। नबी कहता है कि दो प्रकार की दाखलताएं हैं। कौन कौन सी है? एक सच्ची है और एक झूठी है। एक सच्ची दाखलता है और एक झूठी दाखलता है। एक स्वर्ग की दाखलता है और एक पृथ्वी की दाखलता है। अब निर्भर उस व्यक्ति के ऊपर है वो कौन सी दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसके कामों को प्रकट कर रहा है। पृथ्वी के कामों को तो वो पृथ्वी की दाखलता से जुड़ा हुआ है। अगर वो स्वर्गीय दाखलता से जुड़ा है तो उसके अंदर स्वर्गीय काम प्रकट होंगे, उसके अंदर पवित्र आत्मा के ही काम प्रकट होंगे, उसके फल बताएंगे, उसके काम बताएंगे कि उसके अंदर कौन सा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है, नबी ने एक सवाल किया कि गुलगुथा पहाड़ जहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, वहां पर कितनी क्रूसें थी? वहां पर 4 क्रूसें थी। लेकिन लोग क्या कहते हैं, वहां पर 3 क्रूस थी। बीच में जो क्रूस थी वहां पर कौन चढ़ा हुआ था? यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। और उसके दाएं और बाएं जो क्रूसों पर कौन चढ़े हुए थे? लेकिन नबी कहता वहां पर एक और क्रूस थी। वो पता कौन थी? जहां पर यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी पर लटका लिया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि क्रूस की मृत्यु एक श्रापित मृत्यु है। आमीन, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। उसने हमारे सारे रोगों को, सारी बीमारियों को, सारे ही गुनाहों को, सारे ही पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारी शर्मिंदगी को यीशु मसीह ने अपने ऊपर झेल लिया। आमीन, हालेलुया। आज जो मनुष्य काम कर रहा है, क्या ये शर्मिंदगी से भरपूर नहीं है? आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमारी भी शर्मिंदगी को अपने ऊपर उठा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। अब पिछली बार भी जब मैंने आज से कोई हो सकता है 5, 7, 10 हफ्ते पहले प्रचार किया था, तो वहां पर मैंने बताया था उस वक्त कि एक पेड़ ऐसा दिखाई देता हो मानो देखने में वो गुलर का सा वृक्ष है और उस पर उसका छिलका है, लेकिन वो किसके फल को दे रहा है? उसको फल कौन सा लग रहा है? सेब का। तो वो किसका पेड़ होगा? वो सेब का ही। अब आपको पता लग गया ना कि हाँ भी वो सेब का ही पेड़ होगा, क्योंकि पहचान किससे हो रही है? पहचान फल से हो रही है। और नबी कहता है फिर मैं ये परवाह नहीं करता हूं कि आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। हालेलुया। आपके काम बताते हैं कि आप कौन सी दाखलता से जुड़े हुए हैं, आप कौन से आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। ये आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं। नबी का संदेश है सच्ची वेल और झूठी वेल। हाँ, पंजाबी में है। अगर कोई भाई आ सकता है तो वो पढ़े। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੁੱਲਰ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। मैं परवाह नहीं करता कि इसका छिलका किस तरह दिखाई देता है। नबी कह रहा है कि मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके ऊपर गूलर के पेड़ का छिलका लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो पहचान किससे हो रही है? पहचान उसके फल से हो रही है, क्योंकि उसको फल कौन सा लग रहा है? सेब का फल लग रहा है। तो नबी कहता है मैं इसकी परवाह नहीं करता कि वो गूलर के पेड़ का उसने छिलका पहन रखा है या उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। आगे पढ़िए आप। मैं परवाह नहीं करता कि इसका छिलका किस तरह दिखाई देता है। हाँ जी, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, कहता है ये तो मेरे लिए सेब का ही वृक्ष होगा। हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ क्योंकि ये सेब को ही पैदा कर रहा है। हाँ जी, साबित करता है कि दरखत ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ हाँ जी, ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। हाँ जी। कोई मामला नहीं कि तुसी किस तरह के कपड़े पाए हुए अब हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। अब नबी यहाँ पर कहां पर लेकर आ रहा है? उसने गूलर के पेड़ का आपको एक दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है कि गूलर के पेड़ ने, अगर सेब के पेड़ ने गूलर के छिलके को पहन रखा है, लेकिन उसका जो फल है वो उसकी पहचान करा रहा है कि इसके अंदर कौन सा जीवन है। तो नबी आगे क्या कर रहा है? फिर इसकी बात की मैं परवाह नहीं करता कि आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। हाँ जी, कहिए। कोई मामला नहीं कि तुसी किस तरह के कपड़े पाए हुए हैं। फिर मैं ये परवाह नहीं करता कि आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। अब कलीसिया में क्या होता है? यहाँ पर कपड़ों की बात आ रही है, तो नबी कह रहा है कि कुछ लोग आजकल क्या करते हैं, एक दूसरे के कपड़ों को देखते हैं, खास करके बहनों के विषय में ये बात है, और वो देखते हैं कि इसने कैसे कपड़े पहने, इसके कपड़े वचन के अनुसार नहीं है। जो हमारे युग के नबी ने कहा वैसे कपड़े नहीं पहने हैं, बाइबल के अनुसार नहीं है। तो नबी कहता है लेकिन जो उसका जीवन है, जो उसके काम है, वो प्रकट कर रहे हैं कि उसके अंदर कौन सा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। जहां तुसी की करते हो, हाँ जी, ਜਦੋਂ तक तुसी आत्मा के फलों को पैदा कर रहे हो, जब तक आप पवित्र आत्मा के फलों को पैदा कर रहे हो, ये साबित करता है और ये साबित करता है, मसीह का आत्मा ये साबित करता है कि मसीह तुम्हारे अंदर है, और ये साबित करता है कि मसीह का आत्मा आपके अंदर है। वो आपके काम बताएंगे, आपकी बातें बताएंगी। हालेलुया, हालेलुया। और कपड़ों के मामले में अगर मैं एक और बात बताना चाहता हूं, विवाह और तलाक मैसेज है, संदेश उसमें बताया नबी ने। आप जानते हैं कि जो औरत है ये अजमाइश में डालती है। औरत जो है ये परमेश्वर के पुत्रों को उत्पत्ति में भी इसने क्या किया था? अजमाइश में डाल दिया था। और आज भी वही आत्मा काम कर रहा है। और नबी कहता है कि ये कपड़ों की मैं बात कर रहा हूं, और नबी कहता है, अगर आप इसको वचन में पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए 250 पर। अब देखिए कि यदि एक पुरुष के बूढ़े गाढ़दार बुढ़ने अन्य हो या बिल्कुल वस्त्रहीन हो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये बात थोड़ी ध्यान से सुनने वाली है, ये बड़ी खास बात है। नबी कहता है कि अगर कोई पुरुष अगर वो अपने घुटनों तक यहां तक अपनी पैंट को कर लेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पढ़िए आगे। क्योंकि उसकी देह परीक्षा में नहीं डालती। क्योंकि पुरुष की जो देह है वो परीक्षा में नहीं डालती है। हाँ जी, क्यों? इसलिए कि वह मूल रचना में है। इसीलिए पुरुष जो है वो मूल रचना में से है। हाँ जी, उसका चरित्र वैसा ही है, और उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है वो वैसा ही है। हाँ जी, मगर आप उत्पादन है हाँ जी, और अजमाइश में डालने के लिए हैं। और यहाँ पर नबी औरतों के विषय में कह रहा है कि लेकिन जो औरत है वो उप उत्पादन है और वो आजमाइश में डालने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसका ये मतलब नहीं कि सभी बहनें एक समान है, सभी औरतें एक समान है, ऐसा नहीं है। जो खुदा की बेटियां हैं वो खुदा के वचन को पूरा भी करती हैं। हालेलुया, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को भी गुजारती हैं। जैसा कि नबी ने कहा कि औरत के जो बाल है, लंबे बाल है, वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए ओढ़नी है। और अगर औरत जो है लंबे बाल रखे तो ये उसके लिए आदर है।
तो अगर वो अपने बालों को कटा देती है तो ये क्या करती है, वो अपने सर का क्या करती है, अपमान करती है। हालेलुया। औरत का सर कौन है, उसका पति है, तो उसके पति का सर कौन है, वो मसीह है। तो वो अगर अपने बालों को कटवाती है तो वो किसका अपमान करती है, वो मसीह का ही अपमान करती है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए राहाब वेश्वा के बारे में आप जानते हैं, उसके काम कैसे थे। राहाब वेश्वा गलत काम करती थी। वेश्वा जो है नेचुरली भी वो गलत काम है, लेकिन नबी कहता है उसके जो काम थे वो अपने कामों के कारण बचाई गई। उसने जो काम किया, उसने उन भेदियों को बचाया, उसकी वजह से ही वो बचाई गई थी। लेकिन बेशक उसके काम कैसे भी क्यों ना हो, अब यहां पर चाहे वो पेड़ जो सेब का है उसके ऊपर गूलर का छिलका चढ़ा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, लेकिन उसका जीवन बता रहा है कि वो किस आत्मा के द्वारा चल रहा है। वैसे ही एक विश्वासी का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही एक विश्वासी का जीवन है, उसके काम बताते हैं कि वो किस आत्मा के द्वारा चल रहा है। बैठे भैया, आप दाखलता के बारे में देखिए, यिर्मयाह 2 उसका 21 पढ़िए आप। यिर्मयाह नबी उसका 2 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़िए। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। अब नबी कह रहा है कि मैंने तुझे उत्तम जाति की दाखलता, उत्तम यानी कि सबसे बढ़िया दाखलता करके लगाया था। हाँ जी। फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? फिर तू मेरे लिए क्यों जंगली दाखलता बन गई? हालेलुया, हालेलुया। फिर मैंने तो तुझे एक उत्तम दाखलता करके लगाया था, लेकिन जो तेरे फल हैं वो कौन से हैं? वो जंगली फल प्रकट कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि जो दाखलता है, दाखलता के ऊपर जो अंगूर लगते हैं, अंगूरों का जो रस है, इसके द्वारा क्या बनता है? प्रभु भोज के समय में जो हम वो प्रभु भोज के समय जो हम यीशु मसीह का लहू लेते हैं, हालेलुया, वो हमारे अंदर क्या करता है? वो हमारे अंदर उत्तेजना को पैदा करता है। हालेलुया। जब आप वचन को लेते हैं तो वचन आपके अंदर क्या करता है? उत्तेजना को पैदा करता है। आप जानते हैं इमाउस जब गांव को जाते हुए 2 मनुष्य थे, और जब यीशु से उनसे बातें कर रहा था और वो बातें करते करते जा रहे थे, और जब यीशु से उनसे बातें कर रहा था उनके मन अंदर ही अंदर क्या हो रहे थे? गर्म हो रहे थे, उत्तेजित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उस दाखलता में से ले रहे थे। हालेलुया। उस वचन को ग्रहण कर रहे थे, वो वचन उनके अंदर जा रहा था और उनके अंदर उसने उत्तेजना को पैदा किया। हालेलुया। और जब उत्तेजना पैदा हुई तब उन्होंने उसको पहचान लिया, और यीशु से जब उनको रोटी दी, अपनी दे दी, तब उनकी आंखों के ऊपर से छिलके भी उतर गए। आमीन। हालेलुया। तब उन्होंने पहचाना कि ये तो वही दाखलता है, असली दाखलता जो स्वर्ग से आती है। हालेलुया, हालेलुया। अब यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय जब उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। तो इसका मतलब एक झूठी दाखलता भी है, और वो झूठी दाखलता जिस यीशु मसीह ने कहा वो एक पृथ्वी की है और एक स्वर्ग की है। और जब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील 15 उसकी एक आयत पढ़िए आप। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूं। ये यीशु मसीह कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, यानी कि एक झूठी दाखलता भी है, लेकिन यीशु मसीह वो स्वर्ग की दाखलता है और एक पृथ्वी की भी है। अब प्रकाशित वाक्य जब हम 14 उसकी 18 आयत पढ़ते हैं, हाँ जी पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 18। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ तथा उससे ऊंचे शब्द से कहा, हाँ जी, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता। अब ये जो दूत है इसके पास क्या है?
एक चोखा हसुआ है। हसुआ आप जानते हैं, काटने वाला है ना। अब उस हसुए के साथ क्या करे, तो इसकी जो पृथ्वी की, यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए भाई आप इसको। पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट दे। यहां पर उसने कहा कि पृथ्वी की दाखलता से गुच्छे काट ले, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूं, और वो दाखलता कौन सी, वो स्वर्ग की है। हालेलुया। लेकिन ये वाले दूत को क्या आज्ञा मिली है कि पृथ्वी की दाखलता के गुच्छों को क्या करे, काट ले, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, ये पक चुके हैं, अब अंत नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। अब अंत जो है वो बिल्कुल ही नजदीक है, क्योंकि जो पृथ्वी की दाखलता है उसके गुच्छे क्या हो चुके हैं, पक चुके हैं, और वो बिल्कुल गहरे लाल रंग के हो चुके हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं ये गहरा लाल रंग किसको बयान करता है, ये लहू को भी बयान करता है और पापों को भी बयान करता है। आमीन। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल गहरे गूढ़े रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ के समान क्या कर दिए जाएंगे, साफ कर दिए जाएंगे, सफेद कर दिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अब ये जो पृथ्वी की दाखलता है, कितनी दाखलताएं हैं, दो है, एक स्वर्गीय है और एक पृथ्वी की है। एक सच्ची दाखलता है और एक झूठी दाखलता है, लेकिन झूठी दाखलता के गुच्छे जो है वो पक चुके हैं। अब दूत क्या कर रहा है, उनको काट रहा है, इनको इकट्ठे कर लो। हाँ पढ़िए आगे। दाख पक चुकी है। हाँ जी। तब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और तब स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। अब ये देखो कहां पे डाल दिया, ये परमेश्वर के गुस्से का कुंड है। अगर ये दाखलता सच्ची होती तो क्या वो इस कुंड में जाती, नहीं जी, ये वहां नहीं जाते, ये गुच्छे वहां नहीं जाते। जैसा कि गेहूं के बारे में लिखा कि जो गेहूं जो है वो कहां पर रखी जाती है, वो खलिहान में रखी जाती है, वो भंडार में रखी जाती है, संभाल कर रखी जाती है। लेकिन ये पृथ्वी की जो दाखलता है, इसके गुच्छे कहां जा रहे हैं, ये तो परमेश्वर के क्रोध के कुंड में डाले जा रहे हैं। वहां पर इनके साथ क्या होगा, वहां पर इनको मसला जाएगा। परमेश्वर अपने क्रोध के द्वारा इनको क्या करेगा, नाश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रोंद गए। हाँ जी। और रसकुंड में इतना लहू निकाला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। हाँ, अब यहाँ पर जब इन गुच्छों को उसके अंदर कुंड में डाल दिया, जो परमेश्वर के गुस्से का कुंड था, प्रकोप था, और लिखा घोड़े, जितने घोड़ों की लगामें होती है, लगामों तक वो लहू जो था बहकर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। अब अंत समय नजदीक है। हर बार ये बात प्रचार की जाती है कि अंत समय बिल्कुल नजदीक है, आज दुरुस्ती करने का समय है। अब ये समय एक दूसरे की बातें करने का नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बोलने का नहीं है। अब समय कौन सा है, अब समय है हमें दुरुस्ती करनी है, हमें फिर से वचन के अनुसार चलना है। हम फिर से वही पहले वाले प्रेम में, पहले वाली बातों में हमें फिर से चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए यशायाह 63 अध्याय की 1 आयत से पढ़िए। ये कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है। अब यहाँ पर सवाल है कि ये कौन है जो बैंजनी वस्त्र पहने हुए क्या कर रहा है। हाँ जी पढ़िए। चला आता है। हाँ जी। जो अति बलवान, हाँ जी, और भड़कीला पहरावा पहने हुए, जो अति बलवान और अति भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। झूमता चला रहा है। ये कौन है, ये परमेश्वर है।
न्याय करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर किसने ऐसा पहरावा पहना हुआ है और झूमता हुआ आ रहा है, आनंद करता हुआ आ रहा है? हाँ जी पढ़िए। ये मैं ही हूँ हाँ जी, जो धर्म से बोलता ये मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता हूँ और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। हाँ जी, तेरा पहरावा क्यों लाल अब है? सवाल करें कि तेरा पहरावा लाल क्यों है? अगर तेरे में उद्धार करने की सामर्थ्य है तो फिर आज तेरा पहरावा लाल क्यों है? हाँ जी, क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाग रौंदने वाले के समान है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख रोंदने वाले के समान है? आप जानते हैं कि जब दाखों को, उन गुच्छों को उस कुंड में जब उनको रोंदा जाता है तो उसके सारे कपड़े लाल हो जाते हैं, सारे छींटे जो है उसके कपड़ों पर पड़ते हैं और उसका जो वस्त्र है वो पूरी तरह से लाल हो जाता है। और वो सवाल कर रहे हैं क्या कारण है कि तेरा पहरावा तो ऐसा है जैसा दाख रोंदने वाले का होता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे। मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं। अब यो कह रहा है कि मैंने तो अकेले ने ही होद में दाखों को रोंदा है। हाँ जी, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और देश के लोगों में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। हाँ जी, हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जल कर उन्हें लताड़ा। और मैंने ही अपने क्रोध में उन्हें क्या किया है? लताड़ा है। और उनके लहू के जो वस्त्र के जो छींटे हैं, लहू के छींटे हैं उसके वस्त्र से के ऊपर पड़ चुके हैं और उसका वस्त्र ऐसा लाल हो गया है कि जैसा दाख में, दाख के कुंड में उसको रोंदने वाले के होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बढ़िए आगे। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। हाँ जी, इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। उनके लहू के छींटे जो है वो मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। अब परमेश्वर ने अपने क्रोध के कुंड में उनको डाला है। किसको? जो झूठी दाग लता थी उसके गुच्छों को कहां पर डाल दिया है? अपने प्रकोप के कुंड में। अब परमेश्वर उनको दंड दे रहा है, उनको अपने कदमों से क्या कर रहा है? मसल रहा है, उनको खत्म कर रहा है। और उनके जो लहू के छींटे हैं वो उसके पहरावे के ऊपर पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। हाँ जी, मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। हाँ जी, मैंने इससे अचंभा भी किया। अच्छी आगे पढ़िए। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। हाँ जी, अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया। हाँ जी। और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। और मैंने ही ये सब कुछ किया है। ये सब करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि आत्माएं कभी मरती नहीं है, आत्माएं कभी मरती नहीं है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमेशा अपने जन को ले लेता है लेकिन अपना आत्मा नहीं लेता है, और इसीलिए आत्माएं नहीं मरती है। लेकिन बाइबल में जब हम मत्ती के इंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल कहती है किससे हमें डरना चाहिए? क्या जो शरीर को मार सकते हैं, जो इस शरीर को घात कर सकते हैं, क्या हमें उनसे डरना चाहिए? नहीं, बाइबल कहती है हमें तो उनसे डरना चाहिए, उससे डरना चाहिए जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। हमें उससे डरना चाहिए, और वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है जो आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है। कहता मनुष्य से मत डरो। मनुष्य क्या कर सकते हैं? वो तो आपके शरीर को सिर्फ घात कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन आपके आत्मा को नहीं मार सकते। डरना किससे चाहिए? परमेश्वर से, जो आत्मा और शरीर दोनों का ही नाश कर सकता है। हालेलुया।
और नबी कहता है खुदा अपने जन को तो ले लेता है पर अपना आत्मा नहीं लेता, वो आगे फिर उसे ट्रांसफर कर देता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन शैतान के मामले में ऐसा नहीं है। शैतान तो आदमी को लेता है और उसका आत्मा वैसा ही रहता है, लेकिन जब खुदा किसी व्यक्ति को लेता है और उसको अपना आत्मा देता है तब उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया हालेलुया। करंथियों की पुस्तक में लिखा है अब जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सब बातें बीत गई। जब खुदा का आत्मा आता है, ये योएल भविष्यद्वक्ता जिसके बारे में हमने पढ़ा है और इसी में भविष्यवाणी की गई है। प्रेरितों के काम 2:38 में जब पढ़ते हैं और 14 आयत में वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहता कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने ही आत्मा में से हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा, अपने आत्मा में से उंडेल दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। योएल भविष्यद्वक्ता की ये भविष्यवाणी है आखिरी दिनों में। अब ये आखिरी दिन है, आज आत्मा पाने का दिन है, आत्मा पाने का समय है। उसकी भविष्यवाणी कब पूरी होगी? जब सुलेमान के ओसारे पर 120 जने ऊपर वहां बैठे हुए थे तो वो सब एक मन और एक चित्त थे, एक विचार थे और उनके ऊपर वो भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हुई थी। हालेलुया हालेलुया। पतरस से सवाल किया गया प्रेरितों से, अरे लगता है तुम तो नए नशे में हो, तुमने सुबह सुबह कोई नशा कर लिया है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, अन्य अन्य बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। लेकिन तब पतरस पवित्र आत्मा से भरकर खड़ा हुआ और उसने क्या कहा कि ये कोई किसी भी प्रकार के नए नशे में नहीं है, बल्कि ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपने आत्मा में से हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आज कितने लोग यहाँ पर दर्शन देख रहे हैं? तुम्हारे दास और दासियां भविष्यवाणी करेंगी। कौन भविष्यवाणी कर रहा है? किसके पास आत्मा है खुदा का? हालेलुया। ये एक सवाल है भाई, किसने आत्मा पाया है? अगर हमने खुदा के आगे अपने आप को वाकई में ही उसकी हजूरी में लेकर आते हैं, उसके प्रति हम वफादार हैं, तो हमारा वो आज वो वायदा कर रहा है। क्या कभी किसी ने प्रोफेसी की है? क्या भाई बहनों से सवाल है भाई, बाइबल तो कहती है, वचन कह रहा है कि हमारे पास ये प्रतिज्ञा की आत्मा मिलेगा, हर एक के ऊपर परमेश्वर आत्मा उठेलेगा। तो कितनों ने पवित्र आत्मा पाया? करंथियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कितने वरदान हैं? वहां पर 9 वरदान है। आत्मा एक ही है लेकिन वो वरदान अलग अलग बांट देता है। किसी को भविष्यवाणी का, किसी को ज्ञान का, किसी को दुष्ट आत्मा को निकालने का, किसी को अर्थ करने का, किसी को कुछ है। ये सब क्या ये पवित्र आत्मा कर रहा है। तो आज वो वरदान किसके पास है? क्या कभी हमने कोशिश की है कि हम इन वरदानों को पाएं? हालेलुया हालेलुया। आज सही समय है कि हम उस सच्ची दाखलता से जुड़े, तभी हम उन फलों को प्रकट कर पाएंगे, तभी हमारे अंदर वही जीवन प्रकट होगा जो मसीह का जीवन है, जो सच्ची दाखलता के अंदर है। हालेलुया हालेलुया। आज पृथ्वी के ऊपर कितने आत्मा काम कर रहे हैं? 2 आत्माएं काम कर रही हैं, एक झूठी और एक सच्ची, एक पवित्र आत्मा और एक शैतान का आत्मा। और ये आत्मा ही प्रकट करता है, वो उसके जीवन को प्रकट करता है, उसके कामों को प्रकट करता है कि आपके अंदर कौन सा आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। ये 2 दाखलताएं हैं, एक सच्ची और झूठी है। अदन के बाग में कितनी थी? वहां पर 2 दाखलताएं थी। कौन कौन सी थी? एक कैन था और दूसरा हाबिल था। ये 2 दाखलताएं थी, एक सच्ची थी और एक झूठी थी। जो कैन था ये झूठी दाखलता, और इसके पास भी वही बातें थी
ये भी खुदा की हजूरी में जब गया और इसने वेदी बनाई और इसने अच्छे अच्छे फलों को लेकर आया और जितना ये कर सकता था इसने खुदा के आगे उतना बढ़िया करके दिखाया था, लेकिन फिर भी इसका जो बलिदान था वो ग्रहण नहीं किया गया। लेकिन जो हाबिल था वो एक सच्ची दाखलता थी। हालेलुया, हालेलुया, मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। हाबिल जो था वो सच्ची दाखलता था और उसके पास क्या था? उसके पास प्रकाशन था और उसने प्रकाशन के द्वारा ही बलिदान चढ़ाया था और उसका बलिदान नबी कहता सुंदर नहीं था। उसने जो मेमना लिया था उसको तो पत्थर के साथ ही काट रहा था। अब पत्थर के साथ कैसा कटा होगा? सारी की सारी उसकी जो ऊन थी, उसके सारा मेमने का शरीर था वो खून से लथपथ हो गया था और उसका जो बलिदान था वो देखने में सुंदर नहीं था। वो उसको जंगली दाखलता के साथ किसी टहनी से बांधकर घसीटता हुआ लेके आ रहा था और वो मिमिया रहा था, वो चीखता चिल्लाता आ रहा था मेमना जो था। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो लेकर आ रहा था और जब उसने उस लहू को दिया, क्योंकि वो जानता था कि लहू ही है जो परमेश्वर को ग्रहण होगा, क्योंकि लहू एक प्रकाशन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो कैन जो झूठी दाखलता थी उसका जो भी बलिदान था वो कैसा था? बढ़िया बढ़िया था, वो फल फ्रूट लेकर आया। आज भी ये वही आत्मा काम कर रहा है। लेकिन जो एक सच्ची दाखलता है, जो एक सच्चा विश्वासी है, वो जानता है कि हमारे पास कौन सा प्रकाशन है। हालेलुया, हालेलुया। अदन के बाद में ये जो दो दाखलताएं थी, वैसे ही नबी कहता है ये दाखलताएं आगे आगे बढ़ती गई, हर युग में ये बढ़ती गई। आप जानते ये 7 कलीसिया काल है जो हर एक युग में ये दाखलता आगे बढ़ती गई और अंत तक इसका यही सिस्टम होगा। प्रकाशित वाक्य जहां हमने पढ़ा है कि फिर परमेश्वर आज्ञा देगा कि जो पृथ्वी की दाखलता है इसके गुच्छों को क्या कर? काट ले, क्योंकि परमेश्वर के न्याय का दिन आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि जो कैन था वो भी बड़ा ईमानदार था, वही पूरी तरह से ईमानदार था। लेकिन नबी कहता है अगर ईमानदारी की बात करें तो भारत का उसने उदाहरण दिया है कि भारत में इससे बढ़कर ईमानदार लोग हैं भारत में। और अगर हम दुनियावी तौर पर बात करें तो लोग कहेंगे यहां से सबसे भ्रष्ट लोग यहां और कोई नहीं होगा। अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें, अगर हम अफसरशाही पर बात करें, अगर हम किसी भी तरीके से बात करें तो हम कहें यहाँ पर भी घपले ही घपले होते हैं, ऐसा ही है, भ्रष्टाचारी है। आमीन। लेकिन नबी कह रहा है कि मैंने यहां पर एक ईमानदारी देखी। वो कौन सी उसने ईमानदारी देख ली? मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, आप देखिए, इसको पढ़िए भाई। ये कैन की ईमानदारी है, इसको कैन के साथ जोड़ के देखना आपने। और दूसरा 55 पैरा पढ़िए। ये ईमानदारी नहीं है जो परमेश्वर को चाहिए है। ये ईमानदारी नहीं है, कैन वाली ईमानदारी वो नहीं है जो परमेश्वर को चाहिए। अब देखिए नबी एक उदाहरण बता रहा है ईमानदारी की। हाँ जी, ईमानदारी बिल्कुल ठीक चीज है। ईमानदारी बिल्कुल ठीक चीज है, पर ये काफी नहीं है। हाँ जी, हो सकता है आज रात जे ਅਸੀਂ गंगा नदी ਵਿੱਚ जाइए, हाँ जी, उन्हां मावां ਨੂੰ उन्हां छोटियां कालियां बच्चियां नाल देखें, हाँ जी, इन्हां जिन्हां ਨੂੰ मगरमच्छां ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ लगाया जाता है। नबी कहता है कि अगर मैं भारत की बात करता हूं तो वहां पर क्या कहते हैं, जो गंगा नदी है उसमें जो मगरमच्छ है, तो वहां पर औरतों ने, माओ ने क्या किया, अपने बच्चों को उनके मुंह के साथ लगा देती है। भी इतनी ईमानदारी क्यों? उसको किसने कहा ऐसा करने के लिए? जो हो सकता है उनके किसी गुरु ने कहा हो या उनका कोई पुरोहित है उसने कहा हो। और वो इतने ईमानदार हैं कि वो अपने बच्चों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने बहुत बार सुना होगा कि फलाने ने अपने बच्चे की बलि दे दी। भाई किस लिए दे दी?
कि उसको ऊपर से हुक्म आया, उसने कहा कि ऐसा कर भाई, और वो इतना ईमानदार है कि उसके हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बच्चे की भी बलि चढ़ा दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है ये ऐसी ईमानदारी मैंने देखी भाई, इतने ईमानदार। अगर यही स्थिति अगर विश्वासी की ओर मोड़ दें तो खुदा के मामले में नबी कहता है ऐसा नहीं है, परमेश्वर के मामले में ऐसा नहीं है। नबी कहता है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, आप जब बाजार में जाते हैं और वहां पर आप एक सूप लेते हैं, खरीदते हैं, तो क्या उसमें अगर मक्खी निकल आए या उसमें कुछ ऐसा पड़ा हो, कोई कीड़ा पड़ा हो, तो क्या आप उसको पिएंगे? आप उसी वक्त वापस जाएंगे और उसको वापस करेंगे, उसको बोलेंगे अरे तू क्या हमें बीमार करना चाहता है, क्या तू हमें ऐसा करना चाहता है, हमारा नुकसान करना चाहता है? आप, नबी कहता है कि आप खाने पीने के मामले में इतने ईमानदार हैं, लेकिन वचन के मामले में ईमानदार नहीं है। जैसा मर्जी कोई आपको बातें बता दे, जैसा मर्जी आपके कानों में डाल दे, आप इसके मामले में ईमानदार नहीं है। हालेलुया। इस मामले में आप ईमानदार नहीं है, चाहे कुछ भी कोई बोल दे, कुछ भी कह दे, इस मामले में आप चौकन्ने नहीं है। जो कुछ भी आप लेते जाएंगे, अपने प्राण के बारे में ईमानदार नहीं है। हाँ जी, बढ़िया आगे। उन्हें मावां नूं उन्हें छोटे कालिया बच्चे नाल देखो, जिन्हां नूं मगरमच्छां दे मुंह नाल लगाया जाता है। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। देवते लिए बलिदान करते हुए ਹਾਂਜੀ। ये है ईमानदारी। और अपने देवता के लिए वो ये सब कर देते हैं। और नबी कहता है कि यहां तक कि वो आग के ऊपर भी नंगे पांव चलते हैं, वो इतने ईमानदार हैं। और यहां तक कि अपने आप को छुरियों के साथ घायल कर लेते हैं, अपना जीभ को काट लेते हैं, अपने कानों को काट लेंगे, आंखों को भी निकाल देंगे। ये ईमानदारी नबी बता रहा है। हालेलुया। लेकिन वचन के मामले में हम अभी तक ईमानदार नहीं हुए हैं। बराबर करें आपको, वचन के मामले में अभी तक ईमानदार नहीं है। ईमानदार की बात करें तो आज हमें ईमानदार होना है। किसके प्रति? वचन के प्रति, अपने खुदा के प्रति ईमानदार होना है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है जिस प्रकार आप खाने के मामले में ईमानदार होते हैं, चकन्ने होते हैं, चुस्त चालाक होते हैं, वैसे आप वचन के मामले में नहीं होते हैं। आप जो कुछ भी, आज बहुत सारे प्रचारक जो है, आप देखिए फेसबुक पर या यूट्यूब पर बहुत सारे प्रचार जो प्रचार कर रहे हैं, आप हर किसी का प्रचार सुन रहे हैं, सभी प्रकार का सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास कोई ना कोई ऐसी बात है जो वचन के खिलाफ है। अभी कल की बात है, किसी प्रचारक का जो संदेश था वो सुन रहे थे, सारी बातें वचन की बोल रहा था, लेकिन जब आ गया कि जो बपतिस्मा है वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से है, तो खड़क की बात। कहीं ना कहीं पर वो वचन से दूर है। नबी कहता कि ये सामवाद का आत्मा नहीं है, ये मसीह विरोधी धार्मिकता है जो मसीह के विरोध में है। क्योंकि नबी कहता है कि लोग कैसे क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो वचन को देखने की बजाय मनुष्यों को देख रहे हैं। वो मनुष्य की आज्ञाओं को देख रहे हैं, वो बड़े बड़े चर्चिस को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी भीड़ को देख रहे हैं, वचन को नहीं देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसी गलत शिक्षा की वजह से क्या होता है, अगर वो गलत सूप हम पी लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, गलत संदेश हम सुन लेंगे, हम तब भी बीमार हो जाएंगे, हमारे प्राणों का नुकसान हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है छुटकारे का, और वो हमारे समय का संदेश। हालेलुया। मसीह कितने हैं? एक ही। मसीह एक ही है। तो अगर मसीह एक है तो उसका संदेश, उसका वचन भी एक ही है। तो जैसे हमारा मेजर नबी, हमारे युग का नबी भाई विलियम मैरियन ब्रानम, अब इसके द्वारा जो संदेश आ गया वही संदेश सारे जगत में प्रचार होगा, और जो इस संदेश को ग्रहण करेगा वही बचाया जाएगा। क्योंकि यह संदेश कहां से आ रहा है? ये वचन से आ रहा है, ये उसी दाखलता से आ रहा है जो स्वर्ग की है।
हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ आ रही है भाई सब? हाँ, तारीफ आप क्या करेंगे? खुदा आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। और नबी कहता है कि खाने पीने के मामले में आप इतने चुस्त चालाक हैं कि किसी भी एक्सपायरी वस्तु को आप घर में नहीं लाते हैं, आप हमेशा ताजा चाहते हैं। और नबी कहता है प्राण के मामले में आप चौकाने नहीं है। और आप जानते हैं कि एक प्राण की कीमत कितनी है। नबी कहता है कि मैं इतना समझता हूं, एक प्राण की कीमत 10,000 संसार के बराबर है। और अगर एक प्राण नाश हो जाए तो क्या होगा? यानी कि 10,000 जगत जो है वो खत्म हो गए, एक प्राण की कीमत। आप जानते हैं जब पृथ्वी पर एक पापी तौबा करता है तो स्वर्ग में हजारों लाखों स्वर्गदूत आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन वही जब एक विश्वासी बैकस्लाइड हो जाता है तो क्या वो आनंद करते हैं? वो दुख करते हैं, परेशान हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने प्राणों के प्रति सचेत हो जाइए, चौकन्ने हो जाइए कि आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो। हालेलुया, हालेलुया। अब यहूदा और यीशु के बारे में देखिए, ये भी तो दाखलताएं थी। यीशु ने क्या काम किए और यहूदा ने क्या काम किए? यहूदा ने भी वही काम किया। क्या उसने मुर्दों को नहीं जिलाया? क्या उसने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा को पाने की बारी आई तो उसने अपने रंग को दिखाना शुरू कर दिया। वो अपने आप को प्रकट कर गया कि मैं कौन सी दाखलता से जुड़ा हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग की दाखलता उनके ऊपर बरसने जा रही थी। हालेलुया। और 120 जनों के ऊपर वो पवित्र आत्मा आग की जीभों के रूप में उतर आया था और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए थे। हालेलुया। आप पुराने समय में ध्यान दीजिए, जो नूह नबी ने किश्ती बनाई थी उसमें भी 2 दाखलताएं थी। और वो जानते कौन कौन सी थी? नबी कहता है कि एक कौवा था और एक कबूतर था, जो फाख्ता होती है वो। और कौवा देखो, उसके वो भी उड़ने वाला पक्षी है, कबूतर भी उड़ने वाला पक्षी है। और वो भी जब कौवे को उड़ाया गया तो उसने बाहर जाकर क्या देखा? उसने मरे हुए जानवरों को देखा और उनके ऊपर बैठा, उनके मांस को खाकर चुपचाप आ जाता था और फिर जहाज में आ जाता था। लेकिन जब कबूतर को छोड़ा गया तो कबूतर को लिखा है वचन में कि उसको पांव रखने के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कबूतर का स्वभाव ऐसा नहीं है, उसका जीवन ऐसा नहीं कि वो किसी मुर्दे के ऊपर बैठे। पवित्र आत्मा कभी भी मुर्दे व्यक्ति के ऊपर नहीं उतरेगा, वो हमेशा जीवित व्यक्ति के ऊपर ही उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता कि इनकी पहचान कैसे होती है? इनकी पहचान इनके भोजन से होती है। कौवा क्या कर रहा था? वो मुर्दा मांस भी खाकर चुपचाप आकर यहाँ पर गेहूं भी खा लेता था, वचन भी खा लेता था। यही स्थिति एक विश्वासी की है। जो चर्च में आने वाला एक व्यक्ति है, वो बाहर दूसरी बातों में भी पूरी तरह से शामिल हो जाता है और चर्च में आकर वचन पर हालेलुया आमीन भी बोल देता है। वो सब बातें वैसे प्रभु भोज भी ले लेगा और बाहर जाकर फिर से दूसरे भोज भी लेता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो कबूतर है उसको बाहर कुछ भी ऐसा नहीं मिला और वो वापस फिर से क्या करता था? वचन ही खाता था, वचन ही सुनता था, वचन ही ग्रहण करता था। क्योंकि उसका जीवन प्रकट कर रहा था, उसके खाने का भोजन प्रकट कर रहा था कि वो कौन सी आत्मा से है, वो कौन सी दाखलता से जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं मूसा और कोरे और दाथान को। ये उस कलीसिया में, उस सभा में 2 दाखलताएं थी। मूसा जो था वो एक सच्ची दाखलता था, लेकिन कोरे, दाथान और अबीराम ये झूठी दाखलता थे, लेकिन एक ही मंडली में थे, वो एक ही सभा में थे और वहां पर ही वो बातें करते थे, वचन को सुनते थे, दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन जिस दिन उनके बीच में घमंड आ गया,
उनके अंदर ऐसी बात आ गई जो वचन के खिलाफ थी। तो कोरे, दाथान और अबीराम ने क्या देखा, अरे हम भी तो पवित्र हैं, सारी मंडली पवित्र है, सारे ही वचन सुनते हैं, सारे ही दुआ करते हैं, सारे ही प्रार्थना करते हैं। तो जब ये कोरे, दाथान, अबीराम ने देखा कि हम भी पवित्र हैं, हम भी तो प्रचार कर सकते हैं, हम भी गीत गा सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, तब ये इनके रंग प्रकट हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये झूठी दाखलता प्रकट हो गई थी और खुदा ने, मूसा ने क्या कहा, ये फैसला तो कौन करेगा, ये तो परमेश्वर ही बताएगा कौन सी सच्ची दाखलता है और कौन सी झूठी दाखलता है। अब उन्होंने भी क्या किया, अपनी अपनी धूपदानी ली और उसमें धूप डाला, मूसा ने भी लिया, लेकिन जो झूठी दाखलता थी वो नाश की गई थी। हालेलुया, और सच्ची दाखलता बनी रही थी क्योंकि वो वचन के साथ, यीशु मसीह के साथ जुड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार पता क्या होता है, जब प्रचार होता है ना, हम लोग सोचते हैं शायद ये प्रचार सारा मुझे के ऊपर लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहीं पर एक उदाहरण है, बड़ी जबरदस्त उदाहरण है, और हमारे भाई राजू है, उनकी ये गवाही है कि जब भी एक बार प्रचार करते हुए यहाँ बैठता था और मैं प्रचार किया 2-3 बार, तो उसने सोचना भी शायद भाई दास, भाई विकी को बोल देते कि तूने ये वाली बातें प्रचार करनी है, भी मेरा जो ये है ये सुधर जाए। और जब प्रचार करना, और तब उसने वचन को सुनना, प्रचार सुनना, और उसने सोचा ये सीखा सिखाया प्रचार कर रहा है भाई, इसको बोला गया इसलिए ऐसा प्रचार होना है, और उसने सोचना भी ये सारा प्रचार मेरे ऊपर ही कर दिया है। तो दूसरी बार फिर से आया, फिर से वही बात हुई, प्रचार हुआ, सारा प्रचार घूमकर उस तरफ, तीसरी बार फिर प्रचार घूमकर उसी तरफ। अब उस भाई ने सोचा कि मैं आज यहां नहीं बैठूंगा, आज मैं कहां बैठूंगा, आज मैं उधर ऊपर कोने में बैठूंगा, छत पे। और ये भाई की गवाही आप पूछ लेना उनसे। और चौथी बार जब भाई शायद मेरे ख्याल से ऊपर बैठ के बोलते, आज मैं देखता हूं आज किसका प्रचार होगा, आज तो मैं सामने नहीं हूं, आज किसका प्रचार लगेगा। तो जब प्रचार हुआ तो प्रचार यहां से घूमकर ऊपर जा रहा था। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं होती कि हम ये सोचते हैं, ये हमारी अपनी सोच है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता है वो कभी किसी की अगुवाई में, सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं। पिछली बार का जो संदेश था कि जो खुदा के लोग हैं, खुदा के जन है, वो आत्मा के द्वारा उभारे जाते हैं, तभी वो बोलते हैं। ये प्रचार किसी को लगाया नहीं जाता है, ये तो हमारे अंदर कोई कमी होती है, हमारे अंदर कोई जख्म होता है, और वह नबी कहता है प्रचार जो है वो एक नमक के समान होता है। आमीन। नमक के समान है ये प्रचार, क्योंकि जब मेरे शरीर में या आपके शरीर में कहीं पर जख्म होगा, तो जब नमक लगाया जाएगा तो नेचुरली जहां जख्म है वहां ये चलेगा, वहां पर ये जलन को पैदा करेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही है तो जैसा मर्जी प्रचार होगा, आप उसको आमीन ही आमीन करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो प्रचार होता है ये किसी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जैसा कि पहले भी बताया है, प्रचार ये एक 2 धारी तलवार है, ये दोनों के लिए, ये मेरे लिए भी उतनी है जितनी आपके लिए है। तो इसीलिए कभी भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाना है, क्योंकि हम सभी ने एक ही आत्मा से हम पीते हैं, एक ही आत्मा से हम खाते हैं, और एक ही आत्मा हम जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने आप को सुधारना है, सिर्फ अपनी कमियों को दूर करना है, तभी हम वचन को सही ढंग से ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 70 चेले थे और 12 एक थे, टोटल कितने चेले थे? बस मैं खत्म करने जा रहा हूं। 82 चेले थे यीशु मसीह के, लेकिन 70 चेले, उन्होंने भी दुष्ट आत्माएं निकाली, उन्होंने भी अंधों को आंखें दी, उन्होंने भी लंगड़ों को चलाया, सब कुछ किया। लेकिन जब आत्मा पाने की बात आई, प्रभु बोझ लेने की बात आई, उस देह को लेने की बात आई, तो पीछे मुड़ गए, सब
पीछे मुड़ गए। जब तक वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तब तक बड़े आनंदित थे, तब तक बड़े खुश थे। अरे देख, मैंने आज 10 दुष्ट आत्मा निकाली, आज मैंने फलाने के ऊपर प्रार्थना की, वो बंदा चंगा हो गया, आज मैंने फलाने के ऊपर दुआ की, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। आज वही आत्मा काम कर रहा है। छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई ठीक होता है हम अपनी बढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वचन को ग्रहण करने की बात आई तब वो पीछे मुड़ गए। जब यीशु ने कहा कि मेरी देह जो है ये वास्तव में खाने के लिए है, मेरा लहू सचमुच पीने के लिए है, जब यीशु ने ये बातें की, सच्चाई को प्रकट किया, तब ये 70 चेले वापस मुड़ गए। अरे हम इसकी देह को नहीं ले सकते हैं, हम इसका लहू नहीं पी सकते हैं, हम कोई नरभक्षी थोड़ी है, हम कोई राक्षस थोड़ी है जो हम इसका मांस खाएं या इसका लहू पिए। ये वचन ही मसीह का लहू है, ये बाइबल, ये खुदा का कलाम, ये उसकी देह है। जब हम इसको लेते हैं अपने अंदर तो मसीह का हिस्सा, उसका आत्मा हमारे अंदर हो जाता है और हम उसके कामों को प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें किससे जुड़ना है? हमें तो सच्ची दाखलता से जुड़ना है। और अगर वो सच्ची दाखलता है, यीशु से कहा यूहन्ना की इंजील में, सच्ची दाखलता मैं हूं। अगर दाखलता वो है तो उसका जीवन भी हमारे अंदर प्रकट होगा, उसके काम हमारे अंदर प्रकट होंगे, उसकी बातें हमारे अंदर प्रकट होंगी। यीशु ने कहा जो काम मैंने किए हैं तुम इनसे भी बढ़कर काम करोगे, ये उसका वायदा है। यीशु मसीह ने कितने दिन के मुर्दे को जिंदा किया? 4 दिन के मुर्दे को यीशु मसीह ने जिंदा किया। तो दुल्हन कितने दिन के मुर्दे को जिंदा करेगी? 8 दिन। तो 8, उससे कई गुना। एक बार पहले भी मैंने बताया था, जो 70 साल के भी मुर्दे हैं, 60 साल के हैं, 30 साल के हैं, वचन उनको जिलाता है। जब वचन उनके अंदर जाता है, वो वचन को ग्रहण करते, वो जी उठते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे।